तो देखिए, अब तक हमने जो संख्याएं थी उनको परिमेय संख्या में बदलना सीख लिया था, जिसमें हमने शांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदला था और अशांत दशमलव आवृत्ति प्रसार को भी हमने क्या है कि परिमेय संख्या में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो उदाहरण नंबर है हमारे 6, 7, 8, 9, इन चार उदाहरणों में जो शांत दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है उनको परिमेय संख्या में बदलवाने की बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम एक एक को करते हैं। पहले देखिए उदाहरण नंबर 6, इसमें हमसे क्या कहा है कि ये जो संख्या है, पहले तो इस संख्या को पहचाने 3.1426, इसको एक एक बोलेंगे 3.142678। ये जो संख्या है किस प्रकार की है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखिए कि इसका जो दशमलव प्रसार है, एक दशमलव के बाद निश्चित संख्या के बाद में शांत हो जाता है, तो इसे हम शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या बोलेंगे। और ऐसी जो संख्या जो शांत दशमलव प्रसार हो वो क्या कहलाती है, परिमेय या अपरिमेय। तो हमने पढ़ा था ऐसी संख्या परिमेय कहलाती है। क्लियर। अब देखिए ऐसी जो संख्या होती है, इसमें मैंने नोट लिखवा दो नियम लिखवाए थे, जिनमें पहला नियम यह था कि जब संख्याएं शांत दशमलव प्रसार की हो तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को जो की तो लिख देते हैं, केवल पॉइंट हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट की जगह पर हर में एक लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उतनी जीरो लगा देते हैं, 3, 4, 5, 6। क्लियर। अब इसको यदि आप काटना चाहो तो काट लीजिए, वरना इतना छोड़ सकते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 जो है वो है कि 0.3333 दशमलव प्रचार, यानी कि इसे मैं 0.3 बार भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में एक जैसी संख्या की आवृत्ति हो रही है, केवल एक संख्या पर हमने बार लगा दिया। बार का मतलब ये संख्या बारंबार आ रही है। तो इसको हमने अभी अभी कर लिया था दोनों विधियों से, तो इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 है 1.272727, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक के बाद दशमलव के बाद एक पॉइंट के बाद 2 7 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी 27 27 27 बार बार आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इस पर 27 पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। और अब हमको इस संख्या को बदलना है परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में। तो देखिए जो कि तो हम करेंगे, हमारी एक ही विधि है। सबसे पहले इसको मानेंगे, हम लिखेंगे माना x बराबर 1.272727। ठीक है, हमने क्या किया, इसको मान लिया। मानने के बाद मैं पहली विधि से कर रहा हूँ सवालों को, आप दूसरी विधि से कर सकते हैं। ये पहला समीकरण हुआ। फिर हमने देखा कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्याओं की हो रही है, तो 2 की हो रही है, कितने का गुना करेंगे, 100 का। तो मैं लिख दूंगा दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। अब देखिए 100 का गुणा क्यों कर रही है, एक बार इसको बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या होती है 1.27 है, तो जब हम इसमें से दशमलव को हटाते परिमेय में लिखते हैं तो कैसे करते हैं, 127 बटे पॉइंट की जगह पर 1 और पॉइंट का कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो का देते हैं भाग, यानी कि 100 का देते हैं भाग। तो इसको जब वापस से हम ऐसे हल करते हैं तो 100 का क्या करेंगे, गुणा, यानी कि जितनी पॉइंट के बाद संख्या होती है उतनी जीरो लगा कर उसको गुणा करते हैं। क्लियर है। अब ये देखिए ये हो जाती है 100x बराबर, अब मैंने बताया जितनी जीरो है गुणा होता है, तो जो दशमलव अपना पॉइंट है वो सीधे हाथ की तरफ उतना ही सरक जाता है। तो 2 जीरो है तो ये पॉइंट जो है 2 संख्या इधर सरक जाएगा। क्लियर। तो मैं इसको लिख दूंगा 127.2727। क्लियर, ये हो गया समीकरण 2। फिर मैंने क्या बताया, देखिए इसको चाहे तो अपना जो दूसरा मेथड है उस हिसाब से मैं 126 प्लस 1 पॉइंट ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस सवाल को मैं इस विधि से करवा रहा हूँ और जो अपना अगला सवाल है उसको दूसरी विधि से करवा दूंगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैं समीकरण 2 में से एक को घटा दूंगा, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर ये लीजिए, ये तो विधि थी अपनी, पहले गुणा किया फिर समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। समीकरण 2 में है 100x और समीकरण 1 में है केवल x। क्लियर। समीकरण 2 में है 127.2727 और समीकरण 1 में है 1.2727। ठीक है, जितनी पॉइंट के बाद यहाँ पर संख्या उतनी यहाँ पर ले लीजिए ताकि दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 100x में से एक x गया तो 99x बराबर पॉइंट के बाद की संख्याएं दोनों में समान है तो बिल्कुल 0 0 बचेगी।
ठीक है, और पॉइंट के बाद के जीरो कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। 127 माइनस 1 करिए तो कितना बचेगा, 126। और देखिए फिर 99x, हमको 99 क्या दे देना है, भाग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 100 x बराबर इस 126 में लग जाएगा 99 का भाग। तो ये जो संख्या निकल कर आई ये क्या है, p बटे q के रूप की संख्या है, और p बटे q के रूप की संख्या है तो इसे हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने 1.27 का भाग यानी कि इस जो अशांत आवृत्ति जो संख्या है इसको परिमेय संख्या में बदल दिया है। क्लियर। अब देखिए एक उदाहरण और बचा है हमारा, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 9 देखिए, उदाहरण में 9 में हमें क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 0.2353535, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 0.2। देखिए यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, केवल 3 5 की हो रही है। तो मैं जो बार लगाऊंगा किस पर लगाऊंगा, 3 5 पर। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी विधि से बता रहा हूँ क्योंकि पहली विधि से हमने इसको कर लिया, दूसरी विधि से हम उसको कर लेते हैं। अब जो बची कुछ विधि है उनसे खुद कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले इसको भी मानेंगे, माना x बराबर 0.2353535। क्लियर। फिर हमको करना क्या है कि यहाँ पर दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। कितनी संख्याओं की, दो संख्या की। ऐसा मत देखिए पॉइंट के बाद 3 है, ऐसा देखिए कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हमको पता है 3 5 की हो रही है, यानी 2 संख्याओं की। तो 2 की हो रही तो 100 का गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 100 का गुणा हम कर देंगे। तो देखिए आ गया 100x बराबर, अब देखिए 100 का गुणा करें तो पॉइंट दो संख्या इधर को चल जाएगा सीधे हाथ की तरफ, तो ये हो जाएगा 23.5353 डॉट डॉट डॉट। मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। क्लियर। अब देखिए दूसरी विधि से बता रहे, क्योंकि पहली विधि से तो सीधा आप घटाकर कर लेंगे। दूसरी विधि से क्या है कि ये 100x है और इसको 23.5353, तो हम देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो x की जरूरत होगी। तो x की जरूरत होगी तो डायरेक्ट मैं प्लस लगाकर पहले तो इस x वाली संख्या को लिख देता हूँ। क्लियर। पहले तो मैं इस x वाली संख्या को डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। अब देखिए हमको जरूरत किसकी होगी आगे, इसकी। तो एक बात बताइए कि जब मैं 0.235353 को इसमें से अलग किया तो यहाँ पर आगे तो 23 बचा ही है, 23 बच गया। क्लियर, कोई दिक्कत। यहाँ पर आगे कितना बच गया, 23 बच गया। लेकिन एक चीज आप फिर से देखिए कि 23.5353 इसमें से इस संख्या को हम घटा रहे हैं, इसको घटाकर ही लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 0.235353 0.235353 इस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर। क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या है सभी क्या है, देखिए समान है, हटाते चलिए। यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3 पॉइंट और 23, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 23 पॉइंट कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको घटाया था। अब यहाँ पर 100x और यहाँ पर ये 23.3 प्लस इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, पूरी की जगह पर x, ये लिख दिया। क्लियर। x को इधर ले आएंगे 100x माइनस x, इधर 23.3 बचे। अब देखिए कितना बचा, 99x बराबर 23.3। अब एक चीज देखिए, पॉइंट हटाना है हमको, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 99x बराबर 233 बटे पॉइंट की जगह पर 1 और एक पॉइंट के बाद एक संख्या आती है 0। अब हमको 99 भी हटाना है, तो चूंकि एक गुणा में है x के साथ, इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि नीचे को हो जाएगा। तो इसे लिख सकता हूँ x बराबर 233 बटे 99 इंटू 10, नीचे को चला जाएगा तो ये हो गया 233 बटे 990। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने इस विधि से आपको बताया इसे। दूसरी विधि से, पहली विधि से आप कर सकते थे, इसमें से इसको घटा करके नॉर्मल बिल्कुल इसकी तरह है। तो इस प्रकार से हमने जो अपने उदाहरण है 6 7 8 9 एक कंप्लीट। अब देखिए कि हमने अब तक जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या होती है जिनके 10 वाला प्रसार है उनको वापस से परिमेय संख्या में किस प्रकार से बदला जाता है। ठीक है, अब अपना एक टॉपिक है, पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे फिर मैं इसकी बात करूंगा। तो पहले इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि अशांत, जिसे हम अनवसानी भी कहते हैं, अनावर्ती संख्या,
होता क्या है कि अब तक हमने जो पढ़ा था दो भाग पढ़े थे, जिनमें एक तो था शांत और एक था अशांत। ये अशांत कैसा? आवृत्ति वाला, आवर्ती वाला। जो ये दोनों प्रकार की संख्या कैसी थी? परिमेय संख्या। और दशमलव प्रसार वाली इन संख्या को हमने परिमेय में बदलना भी सीख लिया। लेकिन अब एक टॉपिक अपना जिसमें अशांत तो है लेकिन कैसा है? अनावर्ती संख्या। तो ऐसी संख्या को हमने क्या पढ़ा था कि इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, जो ऐसी संख्या होती है इनको परिमेय संख्या नहीं बदला जाता, क्योंकि ये खुद ही एक अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय होती है तो परिमेय में तो इससे को लिखा ही नहीं जा सकता। तो इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं बस, कि इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, इस प्रकार जो दशमलव प्रसार होते हैं, इन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। इनमें हमें केवल पहचानने की आवश्यकता है, ना इनकी कोई परिभाषा है, ना ही कोई इनका ऐसा कोई टॉपिक है। तो देखिए, जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि कौन सी संख्या अशांत अनावर्ती होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, तो उनको किस प्रकार से पहचानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, 0.110 एक 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 जीरो 1111 1111 यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो संख्या है एक एक, इनकी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, यानी कि ये जो संख्या है हर बार बदलती हुई आ रही है। कोई भी ऐसी एक निश्चित संख्या नहीं है जो कि ये आवृत्ति उनकी हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही हो। तो ऐसी संख्या है जिनमें दशमलव प्रसार ये अशांत तो है ही, साथ में अनावर्ती है, यानी कि एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही, हर बार बदलती हुई आ रही। तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती संख्या। ठीक है। अब मैं कुछ और उदाहरण लिखता हूँ, जैसे पाई का मान है 3.14 15 92 96, कुछ ऐसा मान है। ठीक है। √2 का ले लेता हूँ, √2 का हम लिखते हैं 2.1.4145, कुछ ऐसी संख्या। मतलब ये सभी संख्या क्या है? एक अशांत अनावर्ती संख्या है, और ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सभी को अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमसे आगे केवल इतना पूछा जाएगा कि पहचान कीजिए कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो हम उनके दशमलव प्रसारों को देखकर ये पता लगाएंगे कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय। क्लियर? तो यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब देखिए कि अपना जो एक मुख्य टॉपिक बचा है, इसी एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके इंट्रोडक्शन का केवल एक और टॉपिक है, फिर हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। आपको यदि याद हो तो हमने प्रश्नावली जो एक है उसमें पढ़ा था कि दो परिमेय संख्या थी, और उन परिमेय संख्याओं के मध्य में हमने परिमेय संख्या निकाली थी। याद है, हमने दो विधि पढ़ी थी, परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकाली थी। अब यहाँ पर परिमेय संख्या ही है होने को तो, लेकिन उनके मध्य कैसी संख्या निकाल रहे हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए मैंने बताया था पहले कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो अब देखिए, दो परिमेय संख्या के मध्य अपरिमेय संख्या हमको निकालना है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अपना उदाहरण है 10वां, उदाहरण 10। इस उदाहरण 10 में से हम इस सवाल को समझेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे कि दो परिमेय संख्या के मध्य अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो उदाहरण 10 में है कि 1/7 और 2/7, 1/7 और 2/7 के मध्य हमको अपरिमेय संख्या निकालनी है। मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो देखिए कि हमको यहाँ पर उदाहरण 10 है कि 1/7 और 2/7 के मध्य अपरिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। क्योंकि ये p/q के रूप की संख्या है दोनों, तो एक ऐसी परिमेय संख्या। अब देखिए, जब हम इनको ज्ञात करेंगे तो उसमें तो हमने क्या किया था कि भिन्नों को समान करके उनको आगे से बीच में से निकाली थी। इसमें क्या करना है? इसमें हमको भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। 1/7 तो 7 का 1 में देंगे भाग। तो 1/7 को मैं लिख सकता हूँ, ये अपना हल हुआ। 1/7 में जब मैं भाग दूंगा तो आप भाग दे करके देख लेना, 0.14 आएगा। कितना? 0.14। तथा 2/7 का जब मैं भाग दूंगा तो आएगा 0.28। ठीक है, मैं एक बार देकर भी बता देता हूँ आपको। ये एक है, एक में भागने जाता, भाग टूटी 0, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7 बचा 3, उतार ले 0, क्योंकि पॉइंट एक बार लगता है, फिर 0 कितनी बार बढ़ा सकते हैं? 7 चौका 28। हमको ज़्यादा नहीं निकालना है, केवल 2 ही पॉइंट तक निकालना है, पॉइंट के बाद 2 संख्या निकालनी केवल। ठीक है,
इसी प्रकार से हम इसको देख लेंगे तो इसमें 0.28 आएगा। अब हमको करना क्या है, अब हमको 1/7 2/7 के बीच में नहीं निकालने, अब हमको निकालने 0.14 0.28 के मध्य में अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 0.14 तथा 0.28 के मध्य 28 के मध्य अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान है, किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कितनी आसान है, देखो 0.14 0.28 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 0.15 हो सकती है, ठीक है, 0.16 भी हो सकती है, 0.17 भी हो सकती है, 0.18 19 20 21 22, मतलब कोई सी भी संख्या है जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो संख्या है इस प्रकार से हम 0.14 0.28 कितनी भी संख्याओं को ले सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो अभी तक तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद ये सभी क्या हो रही है, शांत हो रही है। तो हमको करना क्या है, इनको अशांत बनाना पड़ेगा। तो जैसे अशांत बनाएंगे और अनावर्ती बनाना है, यानी कि किसी एक संख्या की लगातार पुनरावृत्ति नहीं करवानी है, हर बार अलग अलग संख्या लिखनी है, तो ये अशांत अनावर्ती हो जाएगी। जैसे 0.15 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 115 1115 11115, इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए लगातार जा रही है, अशांत है और हर बार अलग अलग संख्या आ रही है। इसको लिख सकता हूँ 1 6 2 3 4 5 3 2 1 6 4, यानी कि कितनी भी संख्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हर बार अलग अलग आने चाहिए, तो अशांत है अनावर्ती है। इसको 017 0017 00017, यानी कि पॉइंट के बाद कैसे भी लिखते चलो, ये संख्या हमेशा इनके मध्य रहेगी। क्लियर, हमको तो बस ये बनानी है 2 2 3 2 2 2 3, ठीक। तो इस प्रकार से हमने सभी संख्या कैसा बना दिया, अशांत और अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो कैसा लगा आपको, आसानी समझ में आ गया होगा कि दो परिमेय संख्या के मध्य अपरिमेय संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले भाग देते हैं, दो संख्या निकलती है, उन दोनों संख्या के मध्य में जितनी हमसे संख्या पूछे उतनी संख्या ले सकते हैं। हमसे वहाँ पर एक ही पूछी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 3 4 उदाहरण दे दिए, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद इनको इस प्रकार से बढ़ाते चलिए ताकि अशांत हो और अनावर्ती हो। अंत में इनको जरूर लगा देना है 3 डॉट को, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि यह संख्या अशांत है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है दो परिमेय संख्या के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हमने हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है 1.3 का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कल हम एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, तो आप ऐसे कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस पर हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे। क्लियर।